हेलो हाय बाय बाय टाटा कह दिया है अपनी मंजिल तक जाने वालों को। अब हम निकलेंगे जॉगिंग पे। आज हम निकलेंगे साइकिल से, अपनी नई साइकिल का उद्घाटन करेंगे जॉगिंग के लिए। और हम निकलेंगे वाराणसी टू लालबर्रा मार्ग पे। तो चलो दोस्तों, आप जाओ अपनी मंजिल तक, बाय बाय। हम चलते हैं अपने सफ़र पे। किसी न किसी को कहीं ना कहीं पहुंचना होता ही है। और ये है अपना ऑर्डर, ये है अपनी धन्नो, ये है अपनी अब निकल पड़ी है ये वाराणसी स्टेशन से गोंदिया के लिए। तो आप अपनी यात्रा पे जाओ हमारी शुभकामना के साथ। फिर हम अपने सफ़र पे निकलेंगे आपकी दुआओं के साथ। अभी वो निकला है ना बड़ा ही ब्लेजिंग वाला गाना, अब तो तेरे जाने का मलाल भी नहीं है, अब तो दिल में कोई सवाल भी नहीं है। हर जाने वाले को देखो आग भर के, आँख नम करके। बाय बाय सफ़र के मुसाफिरों, अब चलो हम भी चलते हैं अपने सफ़र पे। तो ये है हमारा हेलमेट, सेफ्टी कोच, सेफ्टी फर्स्ट। और ये है रात के अंधेरे के लिए इसका लाइट, काफ़ी तेज लाइट है। ये देखिए इतना तेज लाइट है, रात में आराम से रोड दिख सकता है। हम पहन रहे हैं राजा का ताज। ये हो गया फुल्ली फाइनल। तो चलो दोस्तों चलते हैं आज के व्लॉगिंग और मॉर्निंग वॉक की तरफ। रेडी। और हम ले रहे हैं अपनी नन्नों को बाहर। यह गाड़ी है 13 गोंदिया से चलकर तिरोड़ी तक, कि आपको इतवारी तक जाने के लिए लिंक कराती है तिरोड़ी स्टेशन पे। जंगल सफारी की तरफ। ये देखिए हमारे स्टेशन का रास्ता कोई जंगल से कम नहीं, जंगल की पगडंडी लग रहा है। हो सकता है यहाँ पे शेर का हमला हो जाए, या हो सकता है कोई हिरन हमारे सामने जंप कर जाए, या कोई अजगर हमारे टायर के सामने आ जाए। ये देखिए जंगल। अब हम निकल चुके हैं सफ़र पे। आज का मॉर्निंग वॉक। ये देखिए काफ़ी पेड़ पौधे और हरियाली है हमारे यहाँ वाराणसी स्टेशन पे। ये एक रास्ता है स्टेशन पे जाने का, ये इधर से आने का। तो हम अभी जा रहे हैं लालबर्रा रोड पे हम अपने आज की ब्लॉगिंग के लिए। और अब हम निकल चुके हैं फाइनली अपनी धन्नों पे। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा मंदिर है, उसके पीछे है श्री गणेश। ट्रेन गुजरती हुई, क्या हम इसे पछाड़ सकते हैं? देखते हैं कितनी तेज़ी से जाके। ये तो बहुत आगे निकल चुकी है, शायद इसे कम्पीट करना हमारे मुकाबले में नहीं। तो जाने दीजिए दोस्तों, अब तेरे जाने का मलाल भी नहीं, दिल में कोई सवाल भी नहीं। ये लालबर्रा गेट है और वो देखिए हमारा साथी झंडी दिखा रहा है। जा रहे भैया, देखो हरी झंडी दे दी। हरी लालबर्रा गेट। अब हम आ चुके हैं ये सिवनी हाईवे पे। लालबर्रा सिवनी हाईवे है, मतलब लालबर्रा सिवनी जबलपुर, इसी हाईवे से जाते हैं। और नंदी महाराज काला सफ़ेद। पर मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ इस रास्ते की, ताकि आप भविष्य में। ये रानू मेडिकल और पैथोलॉजी लैब है, ये चौधरी क्लिनिक है, और यहीं पे ओमेगा इंग्लिश स्कूल आगे की ओर, ये गौरव फूल भंडार, और आगे गायत्री लान और गायत्री मंदिर है। अभी जब ये रास्ता डाइवर्ट हुआ था वाराणसी में रेलवे ब्रिज बनने के लिए, तब सभी गाड़ियाँ इधर से आती थी। हेलो दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। पूरा कोहरा ही कोहरा, धुंध ही धुंध,
ऐसा लग रहा है आसमान की ऊंचाई में। क्या चाहते दोस्तों, छोड़ दूँ हाथ हैंडल का? नहीं, सेफ्टी पर्पज़ के लिए ठीक नहीं है। अभी नई साइकिल है, मेरे मुताबिक नहीं चल रही है, तो 2-4 दिन बाद आपको दिखाऊंगा करतब साइकिल की व्हीली और हाथ छोड़ के चलाने वाला। आप अभी इंतज़ार कीजिए। बस स्टैंड से लालबाग रोड की तरफ आगे बढ़ने पर ही मिलता है गायत्री लॉन। और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं गायत्री लॉन। ये सावित्री मंडप गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी, बहुत ही खूबसूरत गायत्री शक्तिपीठ। और ये है डाइवर्टेड मार्ग, जो भी वाराणसी से डाइवर्ट हुआ है तो इधर से आना जाना होता है। ये देखिए शादी का मंडप भी लगा हुआ है। ये अभिनंदन लॉन है गायत्री लॉन के आगे। पहली गाड़ी है जिसने हमें कंप्लीट किया है, नहीं तो अभी तक हम सबसे आगे थे और चाहते हैं हम इसका पीछा करना, मगर नहीं हो पाएगा दोस्तों। जाने दीजिए, अब तेरे जाने का मलाल भी नहीं है, क्योंकि अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ रहा है। और देखिए यहाँ पे ये महानुभाव सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नगर पालिका वाराणसी ने भी हमें ब्लेसिंग दिया है। देख रहे दोस्तों, जब आप सफ़र पे निकलते हैं तो अनचाहे लोग आपको शुभकामनाएं देते हैं। बस सूत्र सेवा भोपाल से आ रही है। ये वो जो उसमें एक लाइन आती है, कर गई टोंडिया नाला पार, तो ये वही टोंडिया नाला है। देखिए आप भी, उस रैपर ने कितना फेमस कर दिया था इस गाने से इस नाले को। अब कर गई टोंडिया नाला पार। इस नाले की खासियत है ये उल्टा पानी जाता है। देखिए पानी उल्टी दिशा में जाता है, जैसे नर्मदा सोन नदी से विपरीत चलती है, वैसा ही इसका शायद प्रेम विलाग हुआ होगा, जिससे ये विपरीत दिशा में आ गया। ये है ग्राम पंचायत मुरझड़ और ये मार्ग सोनबटोला। यहाँ मेरा एक दोस्त है, खैर अभी छोड़िए उससे मुलाकातें होते रहती है यादों में, ख्वाबों में। दोस्ती एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि टूटती नहीं चंद पल के दूर रहने से। मत्स्य पालन, मत्स्य केंद्र, मत्स्य बीज प्रजनन केंद्र। और ये मील का पत्थर देखिए, ये हमें संकेत दे रहा है कि नेवरगांव सिर्फ 3 किलोमीटर है, सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर। ये इंडिकेटर देखिए, ये हमें संकेत दे रहा है कि आगे से रास्ता मुड़ा हुआ है। हमें कभी भी ड्राइविंग करते समय इन संकेतों का विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये देखिए, ये है मछली पालन विभाग का मत्स्य बीज प्रक्षेत्र मुरझड़। यहाँ से आपको मछली की विभिन्न प्रजातियों के बीज मिल जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट है। और रास्ता बहुत अच्छा बन रहा है दोस्तों। इस सफ़र में चलेंगे तो धूल तो मिलेगी ही। आसान उसका होता है जो धूल को गुलाल समझता है। बाहर कृषि महाविद्यालय का रेसिडेंशियल क्वार्टर है, तो ये कन्फर्म नहीं कि यहाँ बच्चे रहते हैं या फैकल्टीज रहती है, मगर बहुत बड़ा और अच्छा बना है। और आगे हम आपको दिखाते हैं जवाहर कृषि महाविद्यालय, जो कि यहाँ की रैंक भी हाई जाती है एडमिशन की। साइकिलिंग का असली मज़ा A1 के साथ, A1 नेशनल साइकिल। और हमारी साइकिल है एटलस, मजबूती की मिसाल एटलस साइकिल। हम पहुँच चुके हैं राजा भोज कृषि महाविद्यालय। बहुत बड़ा कैंपस है दोस्तों इसका। ये देखिए राजा भोज जवाहर नेहरू कृषि महाविद्यालय। आपको दिखाते हैं इसका पूरा कैंपस। इससे आगे और इससे एफिलेटेड जगह है नेवरगांव में, जो कि इसके एक्सपेरिमेंट और प्रयोगशाला के तौर पर उपयोग की जाती है। ये है राजा भोज कृषि महाविद्यालय। नाम बदलने की प्रथा बहुत चल रही है यार इस सरकार में, ना जाने नाम बदलने से क्या हो जाएगा। इसका नाम था जवाहर कृषि महाविद्यालय। इन्हें तो जवाहरलाल नेहरू से कुछ सीखना चाहिए कि उन्होंने कितनी सारी संस्थाएं स्थापित की। उनका नाम बदल के क्या ही कर लोगे, संस्था चल रही है, चलती रहेगी। आप उसमें और योगदान दे दो, फंडिंग अच्छी दो, फैकल्टीज अच्छी दो, मॉनिटरिंग अच्छी रखो। देखिए कितनी सारी प्रयोगशाला है यहाँ। ये खेत है, अभी धान लगी हुई है, इसके बाद चना गेहूँ लगेगा, फिर अभी खरीफ की फसल, अब रबी की फसल लगेगी, उसके बाद खाद्यान्न फसलें, फिर मसालेदार जो। ये देखिए ये भी प्रयोगशाला है। बहुत बड़ा कैंपस है दोस्तों इस महाविद्यालय का। ये देखिए राजा भोज कृषि महाविद्यालय। आगे नेवरगांव आ गया है। अब हम यहाँ से, आप देखिए यहाँ पे जो छात्र पढ़ने वाले आते होंगे बाहर से, उनके लिए किराए के लिए रूम भी उपलब्ध है। अब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे।
देना चाहूँगा। साइकिलिंग से 2 फायदे। आप अगर से 5-7 किलोमीटर अगर से कहीं जा रहे हैं किसी काम से तो साइकिल कीजिए। इससे ठंडी में शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, पैरों की मांसपेशियाँ और हार्ट मजबूत होता है। ये देखिए पवन नागपुर से आ रही है, ये उल्टी दिशा से आ रही है। तो आप प्रॉपर साइकिलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। मैंने खरीद ली है 5000 की साइकिल। अगर से आपको खरीदना है तो मुझसे संपर्क कीजिए। मैं डिस्काउंट में काफ़ी अच्छा हूँ। बार्गेनिंग मुझे बहुत अच्छी आती है। हर किसी में कुछ ना कुछ कला होती है और मैंने सीखी है बेशर्मी से बार्गेनिंग करने की कला। तो जब भी कोई भी चीज़ खरीदना हो दोस्तों तो मुझसे संपर्क कीजिए। अभी साइकिल के लिए अगर से कुछ खरीदना है तो मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू दोस्तों। ये देखिए सुबह का नज़ारा, सूरज और सूरज को करके प्रणाम। अब हम लोग वापस हो रहे गाइस, और ये देखिए खेत खलियान, पाधुरा, इतना खुशनुमा माहौल है। सिटीज़ कहते हैं कि ब्लडी रूरल एरिया, ये ब्लडी नहीं तो अंडर एरिया है। तुम क्या जानो चंद गज की ज़मीन में रहने वाले एकड़ का भाव। इतनी रफ्तार है गाइस।